अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन नसीम राजपूत बैक वक्त चैनल 5 मेट्रो 1 न्यूज़ और प्ले टीवी के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। हमने बार बार ये बात कही आपको कि हम अपने त्यौहार को, क्रिकेट खेल को उस अंदाज से आपकी जानिब पहुँचाना चाहते हैं कि तीनों चैनल मिलें और हमारी क्रिकेट बेहतर होनी चाहिए। और अगर आज देखें तो जो मुकाबला इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जारी है, ज़बरदस्त किस्म का हमने बैटिंग देखी अब तक लाहौर कलंदर्स की जानिब से, और ख़ास तौर पे उनके नए बैटर जो शुरू में खासे नाकाम रहे थे, मोहम्मद नईम, फाटा से इनका ताल्लुक है और ये यंग बैटर अब आहिस्ता आहिस्ता खुद को प्रूव करते हुए दिखाई देते। पिछले मैच में भी निफ्ट सेंचुरी स्कोर की और आज भी 65 ऑन 29 बॉल विद 6 4 एंड 1 6। वो प्लेयर जिन्हें हम देखना चाहते हैं कि अच्छा प्रॉपर बैटिंग स्टाइल भी था उनका, वो बॉल को लिफ्ट भी प्रॉपर कर रहे थे। शुरू में खासी नाकामियों के बाद लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट ने उनको कंटिन्यू किया। ये एक उनकी बड़ी हिम्मत थी क्योंकि शुरू में खासी शिकस्तें वो नाकाम रहे थे नईम, लेकिन उसके बाद से नईम ने शानदार बैटिंग की। इस वक्त बारिश से मुतासर होने वाले इस मैच में लाहौर कलंदर्स की टीम पहले बैटिंग कर रही है 15 ओवर्स में, लेकिन जिस वक्त बारिश हुई थी उस वक्त ही लाहौर कलंदर्स के दोनों ओपनर्स ने इंटेंट शो कर दी थी, बता दिया था कि वो किस अंदाज से आए, क्योंकि बारिश के मौके पर 7.5 ओवर्स में 11.48 के रन रेट से 90 रन स्कोर कर लिए थे लाहौर कलंदर्स ने। सामने कराची किंग्स रिवायती हरीफ, लेकिन 15 ओवर का मैच किस तरह की परफॉर्मेंस होती है, इस वक्त भी एक ज़ोरदार अपील हुई है और ये मोस्टली आउट ही होगा। एक और नुकसान हुआ है यहाँ लाहौर कलंदर्स को, लेकिन 15 ओवर का मैच है, रन्स भी उनके पास कम रह गए, ओवर्स कम रह गए और रन्स पर बोर्ड भी वो 121 रन सजा चुके हैं। तो देखते हैं कि कराची किंग्स इस मैच में किस तरीके का रिप्लाई करेगी। इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग एक साथ होने की वजह से कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो हमें नुकसान ज़रूर हुआ। इससे पहले पेशावर ज़ल्मी को एक सदमा लगा था जब बोश, साउथ अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले प्लेयर, बिफोर PSL पेशावर ज़ल्मी को छोड़ के IPL में चले गए थे। और इस बार भी उनके एक क्रिकेटर मिचेल ओवन वो भी चले गए। 3 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने उनकी खिदमात हासिल की हैं। मेरे ख्याल इस चीज़ को ज़रूर हमारी आला हुकाम को देखना होगा, और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में कोई भी हमें अल्लाह करे कि ICC इवेंट दोबारा मिले, हमें मिलते ही 29 साल के बाद है, लेकिन ऐसा टाइम ज़रूर देखना चाहिए कि हमारी विंडो मुतासर ना हो। IPL से के साथ होने की वजह से, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी की वजह से हम अपनी विंडो फरवरी में नहीं करा सके थे, फरवरी मार्च में, तो IPL से तसादुम की सूरत में हमें खासा नुकसान होता है। तो इस चीज़ को ज़रूर हमें देखना चाहिए। गो कि वहाँ पर मुख्तलिफ खबरें आ रही होती हैं, वो कोई मिज़ा में भी मीम्स भी बन रहे होते हैं, कभी किसी ने हाथ मार दिया किसी को, किसी ने लात मार दी, इस तरह की भी सूरत हाल वहाँ पर आती रहती है और हमने देखी भी है। एक अच्छी चीज़ ये कि कल हम सुनील गावस्कर साहब के बयान को डिस्कस कर रहे थे, हर आदमी ये बात कह रहा था। सनी भाई ने क्या बात कह दी? सनी भाई कह रहे हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का वजूद ही ख़तरे में है, ये ख़त्म कर देनी चाहिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब पाकिस्तान इंडिया एक पेज पर नहीं है तो फिर एशिया कप होना नहीं चाहिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी बात की थी, उन्होंने ये भी कहा कि मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान खेले। तो इतने सख्त उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे। हमारे बॉक्सर शहीर आफरीदी ने कल बैंकॉक में शिकस्त दी थी सरदार साहब को, सिंह साहब को उन्होंने हराया था, और उसके बाद उन्होंने जो अच्छा जेस्चर शो किया था, उन्होंने करतारपुर राहदारी की, बाबा गुरु नानक की मट्टी जो है वो उनको पेश की थी जीतने के बाद, मुकाबले में हराने के बाद। तो ये एक तोहफ़ा पेश किया था। यहाँ पर बात करते हैं कि बहुत बड़े लेजेंड जिनके पाकिस्तान में बहुत अच्छे दिन गुजरे, और वो ये बात कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैं नहीं देखना चाहता, मैं नहीं देखना चाहता पाकिस्तान को। आप नहीं देखना चाहते? आपको पता है आज मेरी ग्रेट पाकिस्तान के लेजेंड, अगर सुनील गावस्कर साहब आप बड़े प्लेयर थे तो जावेद मियांदाद आपके यहीं होंगे, ज़रा सा ऊपर नीचे नहीं हो सकते जो जावेद मियांदाद की पाकिस्तान के लिए और दुनिया क्रिकेट के लिए खिदमात है। आज जब मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि सुनील गावस्कर ने ये स्टेटमेंट दिया है, आप यकीन करें कि जावेद भाई कहने लगे कि मैं मान ही नहीं सकता, मैं तसव्वुर ही नहीं कर सकता कि सुनील गावस्कर इस तरीके के स्टेटमेंट देंगे। और मैं किसी ने बना दी होगी खबर, उनकी तरफ से डाल दी होगी, वो आज भी इस बात पर कायम है। मकसद है कि ये पाकिस्तान का जेस्चर है, हमेशा से रहा है। हमने तो हमेशा एक ही बात कही कि भाई आप पहल करके देख लें, जो भी आपने करनी है, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जेस्चर
कि हमारा बॉक्सर हराने के बाद, पीटने के बाद, अच्छी तरीके से ठिकाने लगाने के बाद भी तोहफा देता है। ये हमारा जेस्चर दिखाई देता है, हमारा जेस्चर, ये हमारा हमारा सुपरस्टार ये बात करता हुआ दिखाई देता है जावेद मियांदाद के हमारा क्या जो है वो इससे वास्ता है। और सुनील गावस्कर ऐसी बात कर ही नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकता कि सुनील गावस्कर इस तरीके की बात कर जाए। उन्होंने कहा कि मैं जब वो बैटिंग के लिए आते थे उन्होंने इतने किस्से सुनाए, उन्होंने बात कही कि वो हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, तो ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का रद्द अमल है, वो खेल पे बात नहीं करते और उसको पसंद नहीं करते। ये जावेद मियांदाद साहब के ऑन रिकॉर्ड कमेंट्स हैं जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की भी जीनत बने हुए हैं। तो कहने का मकसद है ये पाकिस्तान का जेस्चर है और हमारा जेस्चर हमेशा से इंशाल्लाह इसी तरीके का रहेगा। कई सारे इश्यूज होंगे हमारे शो में जिन पर हम बात करेंगे। मिचेल ओवन चले गए, इसी तरीके से कराची किंग्स में शाहनवाज धानी आ गए। धानी एक वक्त में बड़ा शोर मचा था जी, शाहनवाज धानी आ गया, शाहनवाज धानी आ गया। बिलाखिर सीज़न 10 के इख्तिताम से पहले शाहनवाज धानी आ गया। बात करूँगा इन सारे इशूज़ पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के को उन्होंने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर भी जो है वो बड़ी खिदमत अंजाम दी, बड़े क्रिकेटर्स इन्होंने प्रोड्यूस किए और टॉप क्लास क्रिकेट भी खेली। अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस जानिब हमारे ऑनरेबल स्पॉन्सर पार्टनर, में स्पॉन्सर से ज़्यादा इनको पार्टनर कहता हूँ क्योंकि ये शो को चलाने में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अपने कीमती गिफ्ट्स भी ला के रखते हैं यहाँ पर कि पाकिस्तान सुपर लीग को प्रमोट किया जाए, हमारे खिलाड़ियों को प्रमोट किया जाए। मोहम्मद नईम जैसे प्लेयर्स वाकई प्रमोट होने चाहिए, जिस तरह मैंने उनको खेलते हुए देखा। चांस ऐसे प्लेयर को दे के जो थोड़े से पक्के भी दिखाई दें। CEO पाकिस्तान की नंबर 1 ओसाका लाइटनिंग, ओसाका PVC, ओसाका सिक्सर और ओसाका क्रिकेटिव के जो हमारे साथ हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा भी है, उनके CEO शमीम अहमद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अताउर रहमान भाई। अताउर रहमान भाई ने बड़े मुश्किल दौर के अंदर क्रिकेट खेली और सख्त क्रिकेट खेली और उसके बाद भी सख्त जान आज तक हैं ये, और बड़ी स्ट्रगल लाइफ है शमीम भाई। अगर हम देखें तो गुज़िर शमीम क्या ज़बरदस्त जेस्चर है हमारे। हाँ अच्छा, मेरे अभी और एक मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, मैंने कहा शायद इस साइड से मैं कराता हुआ निकल आया हूँ, मैं इस साइड पे मिस कर गया था। यहाँ पर हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और टॉप क्लास फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, आज भी वेटरन्स क्रिकेट में इनको एक बड़ी कीमत के ऊपर उठाया जाता है, ऐसे नॉर्मली खेलने के लिए नहीं जाते हैं। आतिफ मकबूल, आतिफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड सॉरी, मैं वाकई थैंक यू प्रोडक्शन जी। जनाब शमीम भाई, ये जो हमारा जेस्चर आप देखें, शहीर आफरीदी हराता है, पीटता है, अच्छी तरीके से तबीयत साफ करता है और उसके बाद जो है वो तोहफा भी देके आता। सर यही फ़र्क है पाकिस्तान और इंडिया का। दुनिया को देख लेना चाहिए, हम लोग कितने मोहब्बत वाले लोग हैं, प्यार वाले लोग हैं, अमन वाले लोग हैं, हरा के भी तोहफा दे रहे हैं उनको। यही फ़र्क है, दुनिया को देख लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए इंडिया क्या है और पाकिस्तान क्या है। हम बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं और खेल में तो इतनी मोहब्बत करते हैं हम, शायद कोई दुनिया में कोई मुल्क करता हो। यही हमारी तरबियत है, यही हमने सीखा है। और फिर देखे ना, सुनील गावस्कर साहब ने टेलीविज़न पे बैठ के दिया ये इंटरव्यू, उन्होंने बात कही कि एशिया कप का वजूद ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान इंडिया नहीं तो एशिया कप का क्या फ़ायदा दिखाई देता है। कई सारी बातें उन्होंने की। जावेद मियांदाद साहब से मैंने बात की, वो पता है क्या बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जब मैं वो बैटिंग के लिए आते थे ना तो मैं ज़रा, वो कहते हैं वो तो बहुत सोबर आदमी है, बहुत डिसेंट आदमी है, वो ऐसी बात नहीं कर सकते। जावेद भाई का जहन मानने को तैयार ही नहीं है, कह लगे मैं नहीं मान सकता। बस मैं एक बात सिंपल सी कह रहा हूँ कि सुनील गावस्कर इस तरह की बात करेंगे। अब आप जावेद मियांदाद का जेस्चर देखें और सुनील भाई कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान को देखना नहीं चाहता। क्रिकेट के ऊपर तो हमारा कोई खिलाड़ी स्टेटमेंट नहीं देता, खेल को तो कभी भी सियासत में नहीं लाता। बिल्कुल, आप देखें ना, जावेद मियांदाद माशाल्लाह हमारे हीरो हैं। उन्हें जिस तरह माशाल्लाह गेम किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया अपनी गेम से, मैं तो कहता हूँ दुनिया के हीरो हैं, क्रिकेट के हीरो हैं। उन जैसा खिलाड़ी बहुत ही कम है दुनिया के अंदर। अब उनकी सोच देखें और सुनील गावस्कर की सोच देखें। जावेद भाई कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आता कि एक खिलाड़ी इंडिया का इस किस्म की बातें कर सकता है। उनकी नज़र में देखें सुनील गावस्कर की कितनी इज़्ज़त है, कितना मकाम है। तो ये सुनील साहब प्लीज़ आप देखें,
अगर आपसे ये गलती हो गई है तो वापस ले लें, ज़्यादा अच्छा है। क्रिकेट में ये सारी चीज़ें, खेल में ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती। अपने मुल्क की सियासत को अलग रखें और क्रिकेट को अलग रखें, खेल को अलग रखें। अता भाई, बल्कि अनवर भाई, मैं अता भाई एक मिनट आता हूँ। अनवर भाई, आप क्योंकि सुनील गावस्कर साहब के एरा में क्रिकेट खेले हैं, साइड मैच भी शायद आपको मिला था इंडिया के खिलाफ, आप खेले थे अनवर भाई। और भाई सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर को जावेद मियांदाद साहब ने कहा कि ये बहुत सोबर क्रिकेटर है। उन्होंने कहा इतने छोटे कद पे सुनील गावस्कर ने जो लाजवाब क्रिकेट खेली है, वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर्स को बगैर हेलमेट के फेस किए, कहने लगे वो एक मैजिक है। और उन्होंने कहा कि वो हमेशा अपने खेल पे फोकस रहते थे। बड़े मिज़ा में जावेद कहने लगे कि वो जब बैटिंग के लिए आते थे ना, तो मैं बोल रहा होता था कुछ ना कुछ, तो जब वो स्टांस ले लेते थे तो कहते देखो जावेद, अब चुप हो जाना, अब मैं खेलना शुरू कर रहा हूँ। तो फिर जो है वो इतने आपस की इनकी दोस्तियाँ थी कि जावेद भाई को आज भी उस दोस्ती का पास है। वो सुनील गावस्कर के खिलाफ नहीं बोले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, वैसे जहाँ तक जावेद ने जो कहा है, मेरे भी कुछ व्यूज़ ऐसे हैं कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि कभी सुनील गावस्कर या सचिन तेंदुलकर जैसा, मतलब ज़ाहिर दुनिया के अजीम तरीन प्लेयर थे और गावस्कर मेरे आइडियल प्लेयर भी हैं, और वो इस तरह की बात करें, मुझे नाकाबिले यकीन सी बात है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। हो सकता है क्योंकि अब ये IPL और PSL चल रहा है साथ साथ, तो इंडियन लॉबी और फिर ये एक जो अभी नया जो एक हंगामा हुआ है भारत का, तो हो सकता है उन्होंने किसी ने बीच में शोशा छोड़ के उनके नाम से मंसूब कर दिया हो। क्योंकि लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक, मैंने देखा नहीं है लेकिन सुना है, और एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझे ये बात कही कि उनका टेलीविजन पे ये बयान है। मैं बात अभी आपसे कह रहा हूं उनका टेलीविजन क्योंकि ये सुनी सुनाई बातें हैं इससे, क्योंकि मैं हकीकत में मबनी इस तरह बात इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि वो एक बड़ा जेंटलमैन किस्म का एक क्रिकेटर और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म का इंसान है। वो मैं नहीं समझता कि वो इस तरह की वो कोई बात करेगा, क्योंकि उनके ताल्लुकात ज़हीर अब्बास, ज़हीर भाई से और जावेद से, उनसे बहुत ज़्यादा मरासिम है और वो हमेशा बहुत फ्रेंडली बात करते हैं। और अगर ये बात कही है तो वाकई एक बड़ी तकलीफ दे बात है कि कम अज़ कम एटलीस्ट इतने बड़े क्रिकेटर्स को इस तरह की बात पाकिस्तान के लिए नहीं कहनी चाहिए। और फिर अता भाई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो यादें सुनील गावस्कर की वो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। आप जावेद भाई इतने कॉन्फिडेंट ये बात बोले, या उन्होंने कहा कि मेरी जो यादें हैं जब मैं इंडिया गया था, मैंने क्रिकेट खेली थी, ज़िंदगी में फरामोश नहीं कर सकते। वो इस तरीके की बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे और उन्होंने कहा मेरा जहन नहीं मानता। अगर उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया नहीं दिया होगा, बस वो एक ही बात कह रहे हैं। अता भाई जी, आपके साथ सुनने वालों को सलाम और देखने वालों को भी नसीम भाई। देखें जुएल भाई और जुएल भाई और जाहिर भाई सबसे ज्यादा क्लोज सुनील गावस्कर साहब, तो उन्होंने अगर स्टेटमेंट जुएल भाई ने दी है तो आई थिंक के कोई सोच समझ के दिया है ना। अगर वो वीडियो बयान आया ही नहीं या किसी ने ऐसी खबर बुला दी है कि सुनील गावस्कर साहब का नाम ले लिया है, मैं वैसे कोशिश करता हूँ उनका वीडियो बयान में अभी तलाश करूँ और वो वीडियो बयान चलाऊँ। मैं कोशिश करूंगा ये कि ज़रूर अगर वो अवेलेबल है तो हम ज़रूर चलाएं, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने इत्तेफाक से अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं देख सका, लेकिन बड़े ही सीनियर जर्नलिस्ट, मैं नाम कोड नहीं करना चाहता, उनसे आज मेरी बात हो रही थी और उन्होंने ये बात कही कि उन्होंने टेलीविजन पे इंटरव्यू में ये बात कही है। जी अता भाई देखें, वर्बली तो सब कह रहे हैं, जब तक वीडियो एविडेंस ना सामने आए तो हम लोग खुल के बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम आप बोल रहे हैं बाद में हमें अपोलोजाइज करना पड़े तो वो फिर हमारे लिए भी और आपके सब सुनने वालों के लिए भी गलत फहमी होगी। लेकिन बड़ा बासित अली साहब ने और कामरान अकमल ने बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया है इस पे, एक शो के अंदर उनके स्टेटमेंट पे। बिल्कुल मैंने सुने भी है, तो उन्होंने आसिफ भाई ने भी और उन्होंने सामने कॉन्टैक्ट किया कि आप इस तरह के बयान को हम नहीं मानते, क्योंकि सुनील गावस्कर साहब हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट की तारीफ करते हैं, टीम की तारीफ करते रहे। आप देखें 92 में किस तरह वो पाकिस्तान टीम को बैक करते थे और हमेशा उन्होंने पाकिस्तान टीम को बैक किया। और अगर उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी है तो ये इसके पीछे नरेंद्र मोदी का हाथ है, क्योंकि आप देखें कि इंडिया के कई प्लेयरों से बयान करवाए गए, जैसे मदन लाल साहब थे और भी आए थे बीच
इसकी वीडियो नहीं आई हुई अभी तक। पाकिस्तान ने वीडियो नहीं। ये बोला था ना जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, जी 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 ठीक है, इंडिया को नहीं जाना चाहिए। जी। तो ये देखें, ये गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बीच में है। वो नरेंद्र मोदी प्लेयरों को अब इन्वॉल्व कर रहा है। सियासत अपनी जगह है, खेल अपनी जगह है। आई थिंक कि ये सारा मिला के सिनेरियो को सबके सामने पेश किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की पॉलिसी यही रही है कि पाकिस्तान का नामो निशान ना रहे। वो नाम हमारे सफारती ताल्लुकात हैं उनके साथ है, ना किसी स्पोर्ट्स में हमारे कोई ताल्लुकात है। कोई टीम नहीं यहाँ भेजते, जब भी कोई इवेंट होता है तो यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो आई थिंक देश भी ऐसे ही है, आईसीसी का वतीरा भी ऐसे ही है। तो आई थिंक नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है ना, वो पाकिस्तान के खिलाफ ही है, क्योंकि उसने वोट ले लिए पाकिस्तान के नाम पर। अगर वो हक में बोलता है तो फिर बिहार में इलेक्शन भी तो हो रहे हैं अभी। बिहार में क्या लोग कह रहे हैं कि उनके अपने मुल्क में सियासतदान ये बात कह रहे हैं कि बिहार में इलेक्शन की वजह से नरेंद्र मोदी साहब ने ये सारा पहलगाम ड्रामा रचा दिया। देखे ना, आप देखेंगे तो पुलवामा में जो हुआ था तो उसके ताने बाने कहाँ से मिले थे? वो उधर से मिले थे। ठीक है, पाकिस्तान में जो श्रीलंका टीम का अटैक हुआ था तो उसके भी ताने बाने इंडिया से मिले थे। तो पाकिस्तान ने तो फिर भी इनके साथ इतना जान के भी फिर भी इनके साथ अमन का हाथ बढ़ाया। लेकिन ये तो है कैसे सर, अब क्या किया जाए इनका? नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं तो बस सिर्फ आपका ये ओपिनियन है। आतिफ जरा हमारे शहीर आफरीदी ने करतारपुर राहदारी से बाबा गुरु नानक की मट्टी पेश की अपने हरीफ को, जिनको उन्होंने हराया था। जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी आपके सामने जो मामला चल रहे हैं मुल्क के, और जिस तरह ऑन एयर सारी बातें हो रही हैं, जो भी चीज़ आपके सामने, तो ये एक हमारी तरफ से हमारी कौम का जो एक जो बच्चा वहाँ गया खेलने, उसने उस बॉक्सर ने बेचारे ने उसको एक तो हराया, हराने के बाद अपना एक तोहफा देना उस मट्टी का, तो यानी कि इट मीन्स ये हमारा जस्चर है। हम तो अगर हमारे दिलों में या हमारी सोचों में ऐसी बातें हों तो फिर तो उस तक भी ये पैगाम जा सकता था, और वो भी एक एज अ पाकिस्तानी कुछ भी सोच सकता, मुसलमान होकर कुछ भी सोच सकता था, यार ये तो हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है। लेकिन हम लोगों में ये चीज़ें नहीं हैं। हम लोग और हिसाब से थोड़ा मैनेज करते हैं चीज़ों को, कि हमें नज़र आती हैं, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम लोग का जस्टर और है, लेकिन ये चीज़ इंडिया नहीं समझ रहा। लेकिन एक टाइम आएगा कि अब इसको समझना पड़ जाएगा। अगर इस तरह की बातें होंगी तो फिर ये हम भी खुलकर सामने आएंगे। हम भी डरते नहीं हैं ना इंडिया से ना किसी से, लेकिन बात यह है कि हम दोस्ती चाहते हैं कि यार क्रिकेट को एक सियासत से अलग रखा जाए, बस बात ये है। बिना वजह के जब उठाकर मुंह उठाते हैं, इल्ज़ाम लगा देते हैं। काहे की दोस्ती, कौन सी दोस्ती, कौन सी क्रिकेट? यार कोई क्रिकेट भी नहीं चाहते हैं हम तो। सिर्फ आपको सारे मीडिया, जो इंटरनेशनल मीडिया में भी हमारा ये प्रोग्राम जा रहा है, हम ये बता रहे हैं ये इनका चेहरा है, ये मेरे मुल्क का चेहरा है, ये मेरे मुल्क के एथलीट्स बात कर रहे हैं, ये वहाँ से बात हो रही है। नफरत अंगेजी जिस लेवल की फैलाई गई, जिस अंदाज से फैलाई गई, उससे तो ज़ाहिर है फिर इंसानियत पूरी खतरे में आती है। देखिए ना कितना पॉजिटिव रिप्लाई दिया उस बॉक्सर ने, एक ने उसको शिकस्त भी दी। हालात हमारे कितने खराब चल रहे हैं, सारी दुनिया को पैगाम जाना चाहिए। इसके बावजूद देखे हमारा करैक्टर देखे, हमारे खून में जो है ना मोहब्बत रची बसी है, दिखा दिया ना, देखिए हमारे में आप में कितना फर्क ये दिखाया, और उसने वो उनको बता दिया। तो अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए ना कि हमारे लोगों की सोच क्या है, कितने पॉजिटिव है हम लोग। और ये जो है ना, ये एक नया, जैसा आप भी बताया, सब लोग उनके भी बहुत पॉजिटिव है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये चंद अनासिर ऐसे हैं। नहीं, ये सारा सियासी मुलाकात है। इंडिया की आवाम ऐसी नहीं है सर। सियासी मुलाकात है। मैं बता रहा हूँ ना, पिछले 8 साल से तो मैं नहीं गया हूँ। 8-10 साल से जब बूटी साहब के होते हुए तो जाना नहीं हुआ, उससे पहले मेरा बहुत जाना हुआ। मैं अच्छी मोहब्बतें देखी, अब पता नहीं क्या किया, क्या बीज बोया है, समझ में नहीं आता। लेकिन ये नफरतें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा रही, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं पहुँचा रही। हम तो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि नफरत ख़त्म करो, लेकिन अगर कोई भी आप बुरी नज़र से देखोगे तो उसका पूरा उससे बढ़कर जवाब मिलेगा। एक ब्रेक के बाद आते हैं तो कुछ और चीज़ें जिन पर बात करते हैं। बहुत मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात यही कर रहे थे कि क्या फ़र्क था हमारे प्लेयर्स का और क्या फ़र्क था इंडिया के प्लेयर्स का, कि जिन्होंने कहीं ना कहीं बात कही है। सुनील गावस्कर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का वजूद ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है अगर पाकिस्तान और इंडिया एक पेज पर नहीं है तो। और उन्होंने फ्यूचर में ये सजेशन दी कि इंडिया बजाय इसके कि एशियन क्रिकेट काउंसिल को ख़त्म करके एक 4 नेशन टूर्नामेंट या 5 नेशन टूर्नामेंट या 3 नेशन टूर्नामेंट जो है वो इंडिया उसका इनेकाद कर ले। यानी कि उसी विंडो के अंदर के जब एशिया कप होना था उस दौरान के अंदर अफगानिस्तान को मदऊ कर लें, बांग्लादेश को मदऊ कर लें, श्रीलंका को मदऊ कर लें और इंडिया शामिल हो जाता है।
नेपाल की टीम को भी शामिल किया जा सकता है। तो 5 नेशन और 4 नेशन वो इसी लिहाज से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को बाहर करके वो इस तरीके की कोई ना कोई तरतीब बना ले, और इसको उन्होंने कहा कि ऐसा हो जाता है तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं है, नॉर्मल बात कही उन्होंने। अभी मैं सुनवाता हूँ आपको जो बात करके गए। चले ये तो आता है तो उसके ऊपर हम ज़रूर बात कर लेते हैं, लेकिन शाहनवाज धानी का इजाफा हुआ। एक नए प्लेयर को हमने देखा, मोहम्मद नईम को, जिन्होंने 6 चौके और 5 छक्के लगाए आज, 224 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, 65 on 29 बॉल्स। ऐसा एक यंगस्टर इम्पॉर्टेंट। सर मैं जितने दिनों से गुफ्तगू हो रही है मैं तो इसी पे बात कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा टैलेंट है, इसको मौका दें, इसको आगे लेके आएँ तो आप देखेंगे और क्या क्या आपको हीरोज़ नज़र आएंगे अपना टैलेंट दिखाते हुए। तो इसी तरह नईम जैसे और भी खिलाड़ी हमारे यहाँ मौजूद हैं जिन पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं तो बैटिंग के हवाले से भी कहूँगा और बॉलिंग के हवाले से भी कहूँगा, इन पे थोड़ा सा टाइम लगा दें, इन पे थोड़ी सी मेहनत कर लें। देखें ये कहाँ से कहाँ उभरते हैं, कहाँ से कहाँ अपने टैलेंट दिखाते हैं। ये सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है, इन पे नज़र रखने की ज़रूरत है सारे की सारी। बिल्कुल, आज बैटिंग अच्छी और फ्लो में स्ट्रोक्स के लिए उन्होंने नहीं बैटेड वेरी वेल। देखें इस फॉर्मेट की जो मतलब रिक्वायरमेंट है ना, वो बिल्कुल इसी तरह से कहता है, क्योंकि देखें इस T20 में 6 ओवर जो होते हैं ना, उसमें आप फेयरलेस क्रिकेट खेलें बेखौफ। अगर ये प्रेशर लेके या अपनी विकेट को सोचे कि मेरी ज़ाया हो जाएगी तो उससे टीम को नुकसान होगा। आपके रन्स तो बन जाएंगे, मगर ये जो फॉर्मेट है 6 ओवर जो ना, इसमें बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। और वो उसने जिस अंदाज से बैटिंग की है नईम ने, तो वो एक खुशाइन बात है कि एक ऐसा प्लेयर है। हाँ, अब इसको आप जो हैंडल विथ केयर है इसको आप रखें। अभी एक और भी यासिर भी है, उसने बहुत अच्छी बैटिंग की है, और 2-3 लड़के जो भी, एक तेज बॉलर हमारा नया अंडर 19 का है, देखिए वो भी आप उसको लाइनअप में रखें। अली रजा उसको पाइपलाइन में रखें। देखें वो एक पाकिस्तान की होप है, और वो एक कहना नहीं चाहिए, हो सकता है मैं गलत भी कह रहा हूँ कि वो स्लेंगी है उसका सर, वो एक्शन जो है मैक गिरा जैसा, और उसकी फिजिकल वो बड़ा लंबा चलेगा। जैसे आसिफ था हमारे यहाँ, कैसी गेंद स्विंग करता था दोनों, ये भी एक चीज मुझे अच्छी लगती है कि मैं डगआउट में एहसान अली को मैंने ज़रूर देखा है, वो खेले नहीं है लेकिन जैसी सेंसेशन एहसान अली नज़र आई थी, एटलीस्ट फ्रेंचाइज ने उनको रखा है और वो डगआउट में दिखाई देते हैं। आते ये भी एक बहुत अच्छा साइन है। माजरत मैं करूँगा, देखिए मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये जो इमर्जिंग प्लेयर और हमारे लोकल प्लेयर को चांसेस कम मिल रहे हैं ना, इसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लस फ्रेंचाइज के लोगों को उसमें अपने लोगों को ज़्यादा खिलाने का मौका दें, यंगस्टर्स को खिलाने का, इसमें कुछ अमेंडमेंट करें। देखिए हाँ, ये अमेंडमेंट पे हम जरा आगे, मैंने कहा था कि हम उसमें ये देखें एडवांटेज है कि हमें पाकिस्तान प्लेयर्स को, जो हमारे यंगस्टर्स है ना, उनको एडवांटेज मिलेगा। अभी टीमें 6 हैं, मैं कहता हूँ 8 करें या 10 करें, उसमें क्या होगा कि प्लेयरों को चांस मिलेगा। और ये इमर्जिंग एक प्लेयर ना, मैं कहता हूँ कम से कम आप 3 ऐसे प्लेयर्स लोकल रखें जिससे हमारी पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान यूथ को फ़ायदा हो। नसीम भाई, मैं इसमें इस बात का, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, ये जो हमारे यहाँ बाहर से प्लेयर लिए जाते हैं, मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी राय, इनको क्यों लिया जाता है? नहीं सर, वो तो लीग को बनाने के लिए नहीं, लीग को बनाने के लिए। देखें हमारा जो PSL है इस मकसद की होना चाहिए कि जो हमारा जो जूनियर्स है, सारे जो हमारे टैलेंट है जो नहीं खेल पाते, उनको PSL में लेके आएँ ताकि इनकी सलाहियत सामने आए, इनसे पाकिस्तानी टीम तैयार करें, T20 की टीम तैयार करें, वनडे की टीम तैयार करें, टेस्ट की टीम करें, मुल्क के लिए खेला जाए ना। अच्छा, उन बाहर के प्लेयरों का क्या है, वो आते हैं, उनको जहाँ पैसे ज़्यादा मिलते हैं छोड़ के चले जाते हैं वक्त पे। तो वो नहीं सर, वक्त पे नहीं सर, ये देखिए किसी को भी, वो प्रोफेशनल क्रिकेटर है जी, उसको एक अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है IPL खेलने की, और PSL में अगर आप कंपेयर करेंगे, और वो भी कोई फॉरेन प्लेयर्स है, कोई इंग्लैंड का है, कोई वेस्ट इंडीज़ का है, कोई साउथ अफ्रीका का है, जो प्लेयर्स गए हैं वो सारे कोई एशिया से नहीं थे। दोनों जो प्लेयर्स गए पेशावर ज़ल्मी के, और सिर्फ वहाँ पे वो 3 करोड़ रुपए इंडियन अगर वो दे रहे होंगे तो पाकिस्तानी 9 करोड़ रुपए हो जाते हैं। सही। तो ज़ाहिर वो अपनी प्रोफेशन, मैंने इसीलिए शुरू में ये बात की थी कि हमने इंटरनेशनल प्लेयर्स के बगैर तो दुनिया की कोई लीग नहीं होती, लेकिन हमारी जो अपनी विंडो है जो फरवरी मार्च में है, उस विंडो को ना छेड़ना चाहिए, वो क्लैश ना हो, क्योंकि भाई अभी उनके अनफिट हो गए प्लेयर्स, उन्हें कमक चाहिए, उन्होंने पाकिस्तानियों में खेलने वालों को भी पैसा ऑफर करना शुरू कर दिए, तो ऐसा हो सकता है जी। और हो जाता है। आता भाई, ये जरा थोड़ा, आते भाई आता हूँ मैं एक सेकंड अभी आपके पास, जरा एहसान अली की बात करूँ। एहसान अली को डगआउट में देखा हमने, मैच नहीं मिला, लगता है मुकम्मल फिट नहीं है,
लेकिन वो आपके साइम अयूब कितने फिट है? वो तो कह रहे हैं मैं बिल्कुल फिट होने के बाद वापस आया हूँ। अशाता भाई की लाइन यही। आतिफ आपसे सवाल है। देखें नसीम भाई, बात यह है कि इस बार पीएसएल में ना आपको कुछ प्रोडक्ट नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में, और आपको पता है सिर्फ थोड़ा सा फिनिशिंग करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उनको खिलाने की ज़रूरत है और प्रमोट करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं है। अब आपके सामने इस पीएसएल में मेरे ख्याल से 4 से 5 प्लेयर ऐसे यंगस्टर नज़र आए हैं जो जिनमें एबिलिटी है कि वो नज़र आ रहे हैं कि यार वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस बात यह है कि उनको खिलाने की जल्दी ना की जाए, काइंडली उनके ऊपर थोड़ी सी वर्किंग की जाए। उनमें जो कमी खामियां हैं उनका फिटनेस के हवाले से, और उनका खास तौर पर डोमेस्टिक सीज़न 1 से 2 सीज़न उनको डोमेस्टिक सीज़न खिलाएं और आपके सामने परफॉर्मेंस सामने आ जाएगी और हर चीज़ आपके सामने क्लियर हो जाएगी। और काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनमें, जैसे मैं मिसाल दूंगा, अभी आपने नाम लिया कि एहसान अली फिट हैं, तो अगर साइम की बात, फिट नहीं है। अगर फिट होते तो जितने वो तेज थे जब वो आए थे एक सेंसेशन नजर आई थी। सर ये तो बड़ी खुशाइन बात है कि उस बेचारे को ले तो लिया पीएसएल ने, पिक बहुत तो अच्छा किया, लगा। ये बहुत अल्लाह का शुक्र है कि शायद इलाज के सिलसिले में भी उन्हें बड़ी बहुत प्रॉब्लम परेशानी रही है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चले इसी लेकिन हवाले साइम से, अयूब को तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। वो कहते हैं मैं तो 200% फिट होके वहां से यहाँ पर आया हूँ, मुझे अब तक तो लग नहीं रहे वो फिट, किसी जगह पे भी वो परफॉर्म तो कर नहीं पा रहे। देखें वो फिटनेस एक अलग चीज़ है। अब मेरे हिसाब से उसको शायद अभी थोड़ी नीड है प्रैक्टिस की, क्रिकेट की, क्योंकि वो जब बेड रेस्ट के बाद आया तो एकदम बस डायरेक्ट पीएसएल स्टार्ट हो गई थी। जब पीएसएल स्टार्ट हुई तो मैं भी टाइम ना मिला हो या इतना वो रिकवरी ना कर पाया हो, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन साइम अयूब हमारा पाकिस्तान का प्रोडक्ट है और वो सोचे पाकिस्तान के लिए। ये पीएसएल तो एक क्लब क्रिकेट है, परफॉर्मेंस हो या ना हो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बात यह है कि सिर्फ आप अपने पाकिस्तान को फोकस करेंगे जिसके लिए आप कंसिडर हो रहे हैं। बात सिर्फ ये, अब बाबर और रिजवान को अगर आप थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, मैं ये समझता हूँ रेस्ट देना चाहिए, ठीक है। आप जो नया प्रोडक्ट आ रहा है या जो आपके पास लड़के हैं इस स्लॉट में जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है पाकिस्तान टीम से, आप उनको मौका दें। ये छोटी सीरीज़ है, ये 1-2 सीरीज़ में आप उनको एक कप्तान बनाकर उनको टीम तो दें, और जो कोचिंग स्टाफ जो भी आता है उनको एक लिमिट तो देंगे, यार ये आपके पास 2-4 सीरीज़ें हैं, उसमें एक हर चीज़ का क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई वो समझ नहीं आ रहा है कि यार ऐसा क्यों है। तो ये पीसीबी को थोड़ी सी ये चीज़ें सोचनी चाहिए, और प्लेयर पर, सिलेक्शन कमेटी पर, कोचिंग स्टाफ पर, सब पर आपको नज़र रखनी है। अगर आप नज़र नहीं रखेंगे तो फिर यही चीज़ें होंगी, फिर बीच में यारी दोस्ती भी आ जाती है, सम टाइम सियासत भी इन्वॉल्व हो जाती है, फिर पॉलिटिकल इश्यूज़ भी आ जाते हैं। तो ये सारा एक मामला है। हमारा पीसीबी बहुत डिस्टर्ब सा महसूस होता है कि यार कुछ काम सही बेहतर हो नहीं रहे किसी हवाले से भी। ना हमारा डोमेस्टिक का कोई स्ट्रक्चर नज़र आता है, डोमेस्टिक का फाइनल जो है वो नाइट में करा देते हैं, वो भी रमज़ानों में। तो ये नहीं कि अजीब से सीन चल रहे हैं, डिस्टर्ब सा है हमारा पीसीबी, जो मैं समझ रहा हूँ। इसकी वजह से हमारी क्रिकेट भी डिस्टर्ब हुई हुई है, प्लेयरों में भी थोड़ी सी टेंशन आई हुई है, जो मैं फील कर रहा हूँ कि यार वो चीज़ एक कंबाइन नहीं हो पा रहा, प्लेयर एक सेटिस्फेक्शन नहीं है प्लेयर के चेहरे पर। भाई ये सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं आता? और अतौर रहमान साहब, ये मैं आपसे सवाल करूंगा, ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से आते ही पहला सवाल आप ही से होगा कि ये आतिफ जो बात कर रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स के चेहरों पर जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो क्यों नहीं है? ये बड़ी अगर नहीं है तो फिर कैसे आप परफॉर्म करेंगे? इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे ब्रेक पे आने से बाद। लेकिन हम ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन एक क्लिप ज़रूर सुनवा दें हमारे नाजरीन को। ओके, अभी ब्रेक के बाद ही सुनवाते हैं, चलें जनाब।